द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों मैं बात हफीज हूं। अगर आप में से कोई भी सुल्ली डील्स या बुल्ली भाई ऐप के बारे में नहीं जानता है तो पहले उसको जानकारी दे देता हूं कि एक ऐसी ऐप बनाई गई थी नफरतबाजों द्वारा जिसमें मुस्लिम महिलाओं की नीलामी की जा रही थी ऑनलाइन। और इसके बाद जब ये धरपकड़ हुई है तो बहुत बड़े बड़े खुलासे हुए हैं इसके अंदर। सारे के सारे संघी नफरतबाज इसमें पीछे निकले हैं। सारे के सारे वो लोग निकले हैं जिनके तार कहीं ना कहीं सत्ताधारी दल के लोगों से जुड़े हुए हैं, जो लोग कहीं ना कहीं भाजपा के समर्थक हैं। और एक ऐसी एप्लीकेशन का भी खुलासा हुआ है इसके साथ के साथ जो वायर ने की है, जिसको भाजपा के लोग नफरत फैलाने के लिए, ट्विटर के ऊपर फर्जी ट्रेंड्स कराने के लिए, लोगों की मोबाइल में हैकिंग कराने के लिए इस्तेमाल करते थे। आप इस वीडियो में रोके रहिएगा। पहले मैं बताता हूं आपको कौन कौन पकड़ा गया और कैसे ये सब के सब संघी हैं और संघी महिलाएं तक अब इनको बचाने के लिए आगे आ रही हैं, एक सिंपैथी का एंगल लेकर, जो बहुत ही निंदनीय है। और उसके बाद रुकिएगा क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। आपको उस ऐप के बारे में जानकारी दूंगा जिसका द वायर ने खुलासा किया है। वो ऐप जो नफरतबाजी के लिए इस्तेमाल की गई है भाजपा के लोगों के जरिए, सबूत के साथ भाजपाइयों के नाम भी उसके अंदर हैं। आप ये देखिए, न्यूज 18 ने लिखा, बुल्ली भाई ऐप पूछताछ शुरू होते ही जुर्म कबूला, नीरज ने कहा कोई पछतावा नहीं है। नीरज बिश्नोई नाम का लड़का है जिसको आसाम से पकड़ा है और आसाम से पकड़ने के बाद जब इसको लाया गया है सामने तो इसका कहना है कि मैंने जो किया है वो ठीक किया है। इंडिया टीवी ने भी लिखा, बुल्ली भाई ऐप बनाने वाले नीरज बिश्नोई ने कहा कोई पछतावा नहीं, मैंने जो किया ठीक किया। सूद अब आप देखिए कि ये 6 महीने से जब सुल्ली डील्स के ऊपर एफआईआर हुई और दिल्ली में की गई, दिल्ली पुलिस ने जो अमित शाह जी के अंडर में आती है कोई बड़ी कामयाबी हासिल नहीं की, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, कोई बड़ा नाम सामने नहीं आया। लेकिन जिस दिन मुंबई पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और महाराष्ट्र में जब एफआईआर दर्ज हुई तो महाराष्ट्र की सरकार का असर देखिए। और मुंबई पुलिस को सलाम करता हूं कि वो देश के कोने कोने से नफरतबाज संघियों को गिरफ्तार कर करके, गिरबान पकड़ पकड़ के मुंबई में लाके उन्होंने जेल के अंदर डाला और उनसे पूछताछ शुरू की, जिसमें नाम कौन कौन सा, ये सब संघी हैं। इनके नाम है, जनता का रिपोर्टर ने लिखे भी हैं, विशाल झा, श्वेता सिंह, मयंक रावत और अब जो चौथा पकड़ा गया है वो नीरज बिश्नोई है। इन सब के अगर आप ट्विटर प्रोफाइल पर जाके देखेंगे तो ये भाजपा के समर्थक दिखेंगे, आपको भाजपा की तारीफें देखते हुए दिखेंगे, मोदी जी को अपना बहुत बड़ा नेता मानते हुए दिखेंगे और दिन रात मुस्लिम नफरतबाजियों के अंदर ये लिप्त दिखेंगे आपको। जो संघी एजेंडा है वो साफ तौर के ऊपर। अब आप देखिए, श्रीवास्तव ने भी लिखा है और उस ऐप के बारे में बताऊंगा मैं आपको जिसके बारे में खुलासा वायर ने किया है, तो रुकिएगा थोड़ा, पेशेंटली इस वीडियो को देखिएगा। श्रीवास्तव ने लिखा है कि 2 दिन के अंदर ही मुंबई पुलिस ने गिरफ्तारियां शुरू कर दी बुल्ली भाई ऐप से लिंक जो लोग थे, लेकिन 6 महीने बाद तक भी शाह साहब की दिल्ली की पुलिस ने एक भी गिरफ्तारी नहीं की, जबकि कितने सारे लोग सुल्ली डील्स के नाम पर कितना प्रताड़ित कर चुके हैं जिनके बारे में सब जानते हैं। ये शर्मिंदगी की बात है मोदी जी और शाह साहब के लिए कि उन्होंने क्या बना दिया है भारत को। यही बात मैंने भी आपसे कही थी। लेकिन मुंबई पुलिस के ने जिस तरह से पिछले 1-1.5 साल में कार्रवाइयाँ की हैं वो सही में वाकई में तारीफ के लायक हैं, मिसाली कार्रवाइयाँ हैं। बहुत संघियों की जो है नफरतबाजी की दुकान बंद होने के कगार पे आ गई है या कुछ समय में बंद हो जाएगी। लेकिन मुझे दुख इस बात पे होता है कि बड़ी बड़ी महिलाएं जो बीजेपी की सरकार के अंदर हैं वो इनके समर्थन में उतर जाती हैं या इन पर चुप्पी साध लेती हैं। एक प्रीति गांधी करके नफरतबाज हैं, बीजेपी महिला मोर्चा ये कुछ हैं वो, उनको मैं बहुत वक्त से देखता हूं ट्विटर के ऊपर। सिर्फ उन्होंने अपनी नफरतें फैला फैला के बिना किसी पृष्ठभूमि के राजनीति के अंदर थोड़ा बहुत जो भी पाया है वो पाया है। वो बचाव में उतर गई किसके, जो महिला को पकड़ा गया कहां से, उत्तराखंड से जहां तक मेरी जानकारी है, और उसका नाम श्वेता है। जब श्वेता को पकड़ा गया, ये प्रीति गांधी जब बुल्ली भाई ऐप के ऊपर मुस्लिम महिलाओं की नीलामी हो रही थी तो कोई लफ्ज इनके मुंह से नहीं निकला, या मुस्लिम महिलाओं के किरदार के ऊपर हमले हुए सीए एनआरसी के जमाने में कोई लफ्ज नहीं निकला। दिशा रवि का टूलकिट केस इन्होंने पूरा एंटी नेशनल बताया। इन्होंने ट्वीट भी किया था उस जमाने के अंदर कि ऐसे बच्चों को तो जेल में डाल देना चाहिए, ऐसा कुछ कहा था, जो मतलब ये उसके विरोध में किया था कार्रवाई के लिए। अब ये लिखती हैं अंग्रेजी के अंदर कि 18 साल की बच्ची जिसने अपने माता पिता को दोनों को कोविड में खो दिया, अगर वो इस तरह की गतिविधि के अंदर जो गलत है वो लिप्त पाई गई है तो उसको समझाना चाहिए, उसको सुधारना चाहिए। ये आतंकवादी नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको वापसी, ये कोई ऐसी जगह नहीं है जहां से वापस नहीं जा सकती।
उसका रिफॉर्मेशन ही सबसे बड़ी जीत होगी। आप सोचिए कितनी नफरतबाजी है। इसके बाद अशोक कुमार गहलोत है, उन्होंने लिखा है नीचे, जब बुल्ली भाई और सुल्ली डील जैसे ऐप द्वारा मुस्लिम महिलाओं की चारित्रिक हत्या की जा रही तब महिला होकर भी इसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला, और जैसे ही इन ऐप को चलाने वाले पकड़े गए हैं ये इनके बचाव में बिल से बाहर निकल कर आई है। कहीं यही तो असली मास्टरमाइंड नहीं है मुंबई पुलिस? तो ये सारे के सारे जितने भाजपाई हैं वो इन संघी जिनको बच्चा कहा जा रहा है, 21 साल 22 साल 18 साल की आयु का, उनके तथाकथित बच्चों के संरक्षण देने के लिए सब आगे आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं कि साहब इनका कनेक्शन है और फायदा तो इन्हीं को मिलता है। यहीं पर आप देखिए कि स्मृति ईरानी वो अपना ट्वीट करती हैं कल परसों और कहती है कि ये मेरी प्रेस वार्ता के कमेंट्स हैं जो मैंने माननीय प्रधानमंत्री के जो सुरक्षा में सेंध लगी है पंजाब में उसके ऊपर की है। प्रधानमंत्री महोदय के सुरक्षा में सेंध लगने का तथाकथित मामला आता है सामने, जिसके अंदर बहुत सारी ओवर एक्टिंग कर दी जाती है, लेकिन फिर भी स्मृति ईरानी तुरंत पहुंच जाती हैं कहां पर? प्रेस कॉन्फ्रेंस करने भाजपा मुख्यालय। लेकिन ये स्मृति ईरानी क्या है? ये महिला बाल विकास मंत्री हैं। एक लफ्ज सुल्ली डील के ऊपर नहीं बोला है, 6 महीने हो गए हैं, और एक हफ्ता हो गया एक लफ्ज बुल्ली बाई ऐप के ऊपर नहीं बोला है। वो ऐप जहां मुस्लिम महिलाओं की तथाकथित तौर के ऊपर नीलामी करी जा रही थी और अपमानित किया जा रहा था, उनके किरदार से उनके अस्मिता से छेड़खानी की जा रही थी, इज्जत को तार तार किया जा रहा था, पर महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी जी कभी सामने नहीं आई। लेकिन महामुख्य प्रधानमंत्री का जो पूरा का पूरा मामला हुआ है जिसको लेकर सिंपैथी ली जानी है, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आ जाती हैं। क्या आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं भाजपा कहीं ना कहीं इनके समर्थन में, संरक्षण में? मैं तो बार बार कह रहा हूं, इनके आप ट्विटर प्रोफाइल्स के ऊपर जाइए, जो लोग पकड़े गए हैं, जिनको साफ तौर पर पकड़ा है, विशाल झा, श्वेता सिंह, मयंक रावत और नीरज बिश्नोई को, इनके ट्विटर प्रोफाइल देखिए, कट्टर समर्थक हैं भाजपा के, और इसके बाद भी अगर ये पकड़े जाते हैं तो इनसे कोई पूछताछ नहीं होगी, आज कोई हंगामा नहीं होगा। कितनी बड़ी चीज हो गई एक सिविलाइज देश के लिए, कितना बड़ा मामला सामने आ गया है, पर एक लफ्ज किसी के मुंह से नहीं निकल रहा है। यहां तक कि इंडिया टुडे और बड़े बड़े चैनल्स सिंपैथी एंगल तलाशने में लगे हैं, ये समझाने के अंदर लगे हैं जावेद अख्तर साहब जैसे लोगों को लेकर कि माफ कर देना चाहिए, माफ कर देना चाहिए, ताकि एक के बाद एक और ऐसे मामले आते जाएं। आप बताइए, क्या ये जीते जागते बलात्कारी नहीं घूम रहे हैं? क्या ये धर्म के यहाँ बलात्कार करने की मशीन नहीं पैदा हो गए? क्या ये वीडी सावरकर के जो बोल थे, जो उन्होंने लिखा है, उसने लिखा है, उसने साफ तौर पे लिखा है कि रेप भी एक वॉर का टूल है, कि दूसरे धर्म के साथ लड़ाई जो भी हो रही है तो आप वहां पे ये भी कर सकते हैं। तो इस तरह की जो बात लिखी है इससे मिलती जुलती, तो क्या ये उसके अनुयायी नहीं है? क्या ये आगे जाके ये अभी हाल के अंदर धर्म देख के मुस्लिम बच्चियों के साथ बलात्कार करने पर उतारू हो जाएंगे? इतनी सख्त सजा मिलनी चाहिए कि जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन अगर समाज खामोश है और समाज में ये सारी चीजें नॉर्मलाइज हो गई हैं, तो फिर आप सोच लीजिए हम कहाँ जा रहे हैं। ये एक सबसे पहले तो किसने, ये अंशुल सक्सेना करके है, जो पूरा संघी मानसिकता का दिखावा करते रहते हैं ट्विटर के ऊपर, ये भाजपा के अनडिक्लेयर्ड भक्तों में से मान लो। इन्होंने लिखा कि बुल्ली बाई ऐप में जहाँ पर मुस्लिम महिलाओं के फोटो गलत इस्तेमाल किया गया, वो सारे के सारे जो थे उनके अकाउंट्स के अंदर पुलिस जो प्रमोट कर रहे थे उनको पुलिस कब पकड़ेगी, को जो लोग पीछे हैं, सुल्ली डील्स, बुल्ली बाई वेयर मुस्लिम वुमेन आर टारगेटेड, और जो अकाउंट उसने नीचे लगाए हैं, इसने पूछा है कि उनके अकाउंट्स पीछे उनको कब पकड़ेगी पुलिस। उनके अकाउंट्स हैं खालसा वॉरियर, एक अकाउंट है फ्री जग्गी नाव, मतलब इसने सिख एंगल दिया। सिख एंगल कैसा दिया कि ये सिख हैं जिनके अकाउंट्स हैं, और आगे जुबैर ने उसको एक्सपोज किया कि 18 साल की श्वेता सिंह को उत्तराखंड से जब पकड़ा गया है तो साइबर सेल मुंबई पुलिस ने तीसरे अक्यूज को पकड़ा है, एक और जिसका नाम मयंक रावल है, उत्तराखंड से ही है। यही व्यक्ति सिख समुदाय के फोटो लगा के प्रिटेंड कर रहा था ट्विटर के फर्जी अकाउंट्स में कि ये सिख है, और सिखों को बदनाम करने के लिए मुस्लिम महिलाओं का ऑक्शन उस अकाउंट से कर रहा था। लेकिन इन सबके पीछे एक बड़ा खुलासा है, बड़ा खुलासा जो मैं आपको पहले कह रहा था। ये वायर ने एक रिपोर्ट छापी है, वायर ने उस रिपोर्ट में बताया है कि एक ऐप है, और उस ऐप का नाम है, मैं बताता हूं आपको उसका नाम, जिसको इस्तेमाल कर रहे हैं किस चीज के लिए? इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तमाम अनभक्ति और नफरतबाजियां फैलाने के लिए, और ये नफरतबाजियां इतनी घातक हो रही हैं कि आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। इस ऐप का नाम है टेकफॉग, TEKFOG। टेकफॉग का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाया था कुछ वक्त पहले एक IT सेल की ही इनकी कार्यकर्ता ने, जब IT सेल को छोड़कर ट्विटर के ऊपर हंगामा खड़ा कर दिया था, उसमें टेकफॉग का जिक्र किया था। आरती शर्मा नाम से जहां तक मेरा ध्यान है,
उस टेक फॉक के जिक्र को कि बीजेपी आईटी सेल टेक फॉक का इस्तेमाल करता, वायर ने बड़ी संजीदगी से लिया था। वायर ने उस पर तफ्तीश की और उसके ऊपर जब पूरा का पूरा जानकारी हासिल की है तो बड़ी घातक निकली है। उसके 4 इस्तेमाल हैं और वो बहुत घातक इस्तेमाल हैं। खुफिया ऐप है और ऐसी ऐप है जिसका इस्तेमाल करके भाजपा के आईटी सेल के जुड़े हुए लोग जो है वो ट्रेंड्स को हाईजैक करते हैं। कोई भी टॉपिक जो है उसको ट्रेंड करा लेते हैं, अपने नफरतबाजी के नैरेटिव को पुश करते हैं, दूसरों के व्हाट्सएप तक को हैक कर सकते हैं और उस व्हाट्सएप से उनके कॉन्टैक्ट्स को मैसेज भेज सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसको, और ये सारी की सारी एकदम डिलीट भी कर सकते हैं सारा अकाउंट, सारे ट्रेसेस, जिससे बच जाएंगे। तो ये जो बड़ा खुलासा है, इससे भी कहीं ना कहीं आईटी सेल, इस तरह की बुल्ली बाई ऐप, सुल्ली डील का कोई कनेक्शन बैठ सकता है। तो आप सोच सकते हैं कितना घातक होता जा रहा है बीजेपी आईटी सेल से जुड़े लोगों का काम, नफरतें फैलाने के लिए, नफरतों के साथ साथ अपनी सत्ता को बचाने के लिए कहां जा रहा है। इस ऐप के बारे में 4 जो पॉइंट्स दिए हैं वायर ने अपने ट्विटर हैंडल पे दिए हैं। वैसे उन्होंने डिटेल रिपोर्ट छापी है, आप पढ़ सकते हैं जाके। वायर ने लिखा है, सोशल मीडिया पर हेराफेरी करने वाले ऐप के 4 खतरनाक विशेषताएं। पहला, पब्लिक नैरेटिव गढ़ना। ऐप के इनबिल्ट जो फीचर्स हैं उसकी मदद से ऑटो रिट्वीट या ऑटो शेयर करना और हैशटैगों को स्पैम करना, मतलब हैशटैग स्पैम कर सकते हैं, ये नफरतबाजी के अपने हैशटैग्स पुश कर सकते हैं, 3-4 की ज़्यादा गुना तेज़ी के साथ ये रीट्वीट, लाइक, पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं। इन्होंने जो मेन ट्रेंड्स कराए, पप्पू दिवस कराया, मरकज कराया, कांग्रेस अगेंस्ट लेबरर्स कराया, तबलीगी जमात वायरस कराया, कोविड 786 कराया, जमात को बैन करो कराया, हिंदू राइज असून ऐसा करके भी इन्होंने एक और वो कराया हैशटैग, और एक का वेस्ट एंड विथ अर्नब गोस्वामी। अब ये सारे के सारे ट्रेंड जो हैं आप समझ सकते हैं किसकी मानसिकता है। इन्होंने आखिरी के अंदर खुलासा ये भी किया कि कैसे बीजेपी का युवा मोर्चा जो है वो इसका क्लाइंट भी है और बंबई के युवा मोर्चा से उसके तार भी जुड़े होंगे हैं। उसके स्क्रीनशॉट्स भी इन्होंने लगाया, आप इनकी रिपोर्ट में पढ़ सकते हैं। दूसरा, इन्होंने कहा निष्क्रिय व्हाट्सएप खातों का फिशिंग। अगर कोई इनएक्टिव व्हाट्सएप यूजर नंबर है तो उसको ये हैक कर लेंगे और उसके सारे जुड़े हुए कॉन्टैक्ट्स को ये मैसेजेस भेज सकते हैं, अपनी नफरतबाजी से भरे हुए, अपना एजेंडा पुश कर सकते हैं। इनको हजारों लाखों करोड़ों की डेटाबेस मिल जाती है उससे। तीसरा है कि सुनियोजित प्रताड़ना के लिए आम लोगों के डेटाबेस का इस्तेमाल। ऐप के स्क्रीनशॉट से आम नागरिकों के एक विस्तृत और बदलने वाले क्लाउड डेटाबेस का पता चलता है, जिससे उनके पेशे, धर्म, भाषा, उम्र, लिंग, राजनीतिक झुकाव और यहाँ तक कि उनकी शारीरिक विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। अलग अलग डेटाबेस बने हुए हैं जिसमें महिलाएं हैं, जिसमें पुरुष हैं, अलग तरीके से, जिसमें हिंदू नाम से हैं, जिसमें मुसलमान नाम से, ईसाई नाम से डेटाबेस है, बहुत सारे पढ़े लिखों के नाम से है, डॉक्टर्स के नाम से, इंजीनियर्स के नाम से है, न जाने कितने कितने वर्गों के नाम से। ये इसलिए किया जाता है कि जहां इनको अपने एजेंडा को एक खास वर्ग में पुश करना है तो उसको में छोड़ दें, वो सब तरफ फैला देगा, वहां पर सबको मैसेज चला जाएगा, इनका नैरेटिव, इनका एजेंडा नफरतबाजी से भरा पुश हो जाता है। चौथा है, बस खत्म करूंगा अपने वीडियो को, हर सबूत को मिटाने की ताकत। यह ऐप की सबसे खतरनाक विशेषता है कि यह अपना कोई निशान नहीं छोड़ता। ऐप संचालक पल भर के नोटिस पर सभी मौजूद खातों को डिलीट कर सकते हैं या उसे बदल सकते हैं, यानी वे अपने अतीत की सभी गतिविधियां जो उनके अपराध को साबित कर सकती हैं को नष्ट कर सकते हैं। तो ये समझ लीजिए कि सारी चीज़ें नष्ट हो चुकी हैं। लेकिन इस ऐप का बड़ा खुलासा ये भी किया है कि एक स्क्रीनशॉट वायर ने अपनी स्टोरी में लगाया, जो उन्होंने पता किया कि कौन इनसे जुड़े हुए क्लाइंट वेबसाइट का क्लाइंट है। तो इनसे जुड़े हुए वेबसाइट से क्लाइंट के अंदर ये बीजेपी के युवा मोर्चा के बहुत सारे लिस्ट है, नाम है जो आपके सामने है। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा और बताइएगा कि नफरतबाजी को चरम सीमा पर पहुंचाकर किस तरह से बुल्ली बाई ऐप का इस्तेमाल किया गया, मुस्लिम महिलाओं को ऑक्शन नीलामी की गई और उसके बाद उनके हित में बोलने वाले कितने हैं और उनके जो लोग दोषी पाए गए हैं, आरोपी बनाए गए हैं, जो पूरे के पूरे संगी पाए जाते हैं, उनके समर्थन में अलग अलग तरीके से कैसे लोग आ रहे हैं। महिला बाल विकास मंत्री के मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला है, लेकिन हाँ, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने गई किसके संबंध में? मोदी जी की सुरक्षा को लेकर। क्या महिलाएं और बच्चियां या बच्चे, उनकी सुरक्षा, उनका संरक्षण नहीं चाहिए उनको? तो ये सारी की सारी चीजें बड़े सवाल खड़े करते हैं। लेकिन अगर आप भी खामोश हैं बुल्ली बाई ऐप के ऊपर, तो ये समझ लीजिएगा ये सिर्फ एक वर्ग तक सीमित नहीं रहता है, ये आगे जाके आपके घर तक भी पहुंचता है। ऐसे नफरतबाजी पूरे समाज में गंदगी फैलाने के लिए दीमक की तरह काम करते हैं। अगर आज आप चुप हैं तो कल को हम सब इसके नुकसान उठा सकते हैं।
हम सब उस वक्त अफसोस करें, उससे बेहतर है कि अभी इसको सही करने की कोशिशें की जाएं और जम के इनके लिए सख्त सख्त सजा और सख्त सख्त कार्रवाई की मांग करें, ताकि आगे किसी भी महिला को या किसी भी व्यक्ति को, कोई किसी भी धर्म से हो, इस तरह की प्रताड़ना नहीं झेलनी पड़े। आज भी उम्मीद करता हूं कि बीजेपी के लोग इनके लिए सख्त सजा की कार्रवाई की बात करने की हिम्मत दिखाएंगे, जो लोग चारों पकड़े गए हैं बुल्ली बाई ऐप के पीछे। और उन सब महिलाओं के साथ हमारी संवेदना है जो उसके शिकार बनी, जिनको निशाने पे लिया गया। उनकी हिम्मत से, उनकी आवाज़ से एक बहुत बड़ा नेक्सस बेनकाब हुआ है। तो कम से कम अगर आप उनका साथ नहीं दे सकते हैं, जावेद अख्तर साहब की तरह उल्टी पुल्टी राय मत दीजिए। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा। जो लोग नहीं जानते हैं उनको बताइए क्या बुल्ली बाई ऐप है, क्या सुल्ली डील्स है, कैसे मुस्लिम महिलाओं की इज्जत को तार तार करने की कोशिश की गई है। और ये सारी इन्फ्लुएंशियल मुस्लिम महिलाएं एक तरफ कहते हैं कि साहब आप घर से बाहर निकलिए, पढ़ाई लिखाई कीजिए, आप अपने करियर ओरिएंटेड रहिए, ये सब वो हैं जिनको निशाना बनाया जा रहा है। तो ये किसी के सगे नहीं है, ये आपने देख लिया। और साथ में जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें भी इसको शेयर कीजिएगा, ताकि लोगों को जानकारी मिले कि कैसी कैसी घातक ऐप्स का इस्तेमाल बीजेपी आईटी सेल करता है, जिसको वायर ने ब्रेक किया है। कितनी खतरनाक है देश के लिए, देश के माहौल के लिए और तमाम उन लोगों के लिए जो इस नफरतबाजी की जाल के अंदर फंसते चले जाते हैं। आंखें खोलिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई, इस नारे को याद रखिए, नहीं तो ये देश और कितना नुकसान उठाएगा इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं जब हम में एकता नहीं रहेगी और हम बिखर जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।